नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य ABST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर में ब्रांच अकाउंटिंग में आज हम ब्रांचों की जो डिपेंडेंट ब्रांचेज होती है, आश्रित शाखाएं, उनमें शाखा देनदार पद्धति से जो लेखे किए जाते हैं उनमें देनदार पद्धति से जो लेखे किए जाते हैं उस संबंध में शाखा देनदार पद्धति में दो प्रकार से लेखे किए जाते हैं। जब शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है और जब आश्रित शाखा जिनको माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है अथवा नगद और उधार बिक्री करती है, तो लेखांकन किस प्रकार करेंगे। आज हम इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं आश्रित शाखाएं जिनको माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है अथवा तथा नगद और उधार विक्रय करती है। प्राय प्रधान कार्यालय से अपनी शाखाओं को माल लागत मूल्य पर न भेजकर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस या इसको बीजक मूल्य पर भेजा जाता है। बीजक मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं, जिसकी गणना लागत पर एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर की जाती है। ऐसा इस कारण किया जाता है कि शाखा के कर्मचारी भेजे गए माल की वास्तविक लागत न जान सके और यह न पता लगा सके कि उनके प्रधान का वास्तविक लाभ क्या है। अतः वह अधिक वेतन व सुविधाओं की मांग न कर पाते। इसके अतिरिक्त शाखा के पास स्कंद पर भी पर्याप्त नियंत्रण रहता है, क्योंकि शाखा का स्कंद खाता बनाया जाता है जिसका नमूना मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसके डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और जो ब्रांच को जो गुड्स सेंड किया है वो लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में सेल्स लिखते हैं और ब्रांच ने जो वापस भेज दिया माल उसको लिखते हैं, और कोई भी स्पॉइलेज और वेस्टेज हो गया उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं और फिर क्लोजिंग बैलेंस आता है। शाखा स्कंद खाते में सभी प्रविष्टियां बीजक मूल्य पर ही की जाती है। इसको बनाने का एकमात्र उद्देश्य शाखा के पास अंतिम स्टॉक की गणना करना है। शाखा स्कंद खाते में सभी प्रविष्टियां बीजक मूल्य पर ही की जाती है और इसको बनाने का एकमात्र उद्देश्य शाखा के पास अंतिम स्कंद की गणना करना है, यानी क्लोजिंग स्टॉक। किस मूल्य पर? बीजक मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर। अब इस संबंध में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखे किए जाएंगे। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में ऐसी शाखाओं से संबंधित लेखे निम्नलिखित विधियों पर किए जा सकते हैं। पहला है लागत मूल्य पर लेखा करने की विधि, दूसरा है बीजक मूल्य या विक्रय मूल्य पर लेखा करने की विधि, और तीसरा है शाखा समायोजन विधि। लागत मूल्य पर लेखा विधि। कुछ व्यापारी अपने प्रधान कार्यालय में शाखा संबंधी खाते लागत मूल्य पर ही बनाते हैं, यद्यपि वे अपनी सभी शाखाओं को बीजक मूल्य पर ही माल भेजते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य शाखा के लाभ हानि की सरलता से गणना करना। इस विधि के अनुसार शाखा खाते ठीक उसी प्रकार से बनाए जाते हैं जैसे कि उन शाखाओं की दशा में जिनको वह माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है और नगद तथा उधार बेचा जाता है। यहाँ पर शाखा खाते में प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक, शाखा को भेजा गया माल, शाखा से वापस आया माल आदि सभी लागत मूल्य पर दिखाते हैं। बीजक मूल्य लेखा विधि। इस विधि के अनुसार शाखा खाते बनाने के नियम ठीक वही है जो लागत मूल्य विधि के अंतर्गत बनाए जाते हैं। मुख्य अंतर बीजक मूल्य विधि में यह है क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक स्टॉक, शाखा को भेजा गया माल, शाखा से वापस आया माल, अंतिम स्टॉक आदि बीजक मूल्य पर ही दिखाए जाते हैं। अतः शाखा का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए
इन मदों में शामिल लाभ की राशि से समायोजन प्रविष्टियाँ की जाती है। ये समायोजन प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार की हो सकती है, यानी शाखा के प्रारंभिक स्टॉक में जो एक्सेस वैल्यू जुड़ी हुई है लाभ की, उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। भेजे गए माल में यदि कोई लाभ जुड़ा हुआ है तो गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। शाखा से माल वापस आता है तो उसमें ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। शाखा के अंतिम स्कंद के लिए हम अंतिम स्टॉक में ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ इस प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी है। अब है वास्तविक लागत की गणना करना। प्राय व्यापारी अपनी वास्तविक लागत शाखा प्रबंधकों को नहीं बताना चाहते, अतः शाखाओं की माल की बिक्री मूल्य अथवा बीजक मूल्य पर भेजा जाता है, जिसकी गणना लागत में एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर की जाती है। प्रश्नों में कभी बीजक अथवा विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत तथा कभी कभी लागत मूल्य पर लाभ का प्रतिशत दी जाती है। बिक्री मूल्य व बीजक मूल्य बिक्री मूल्य अथवा बीजक मूल्य पर शाखा को भेजा गया माल दिया जाता है। ऐसी दशा में लागत की गणना करने के लिए हम दोनों अनुपातों को आपस में परिवर्तन करना पड़ता है। नंबर तीसरी है शाखा समायोजन विधि। इस विधि के अनुसार शाखा खाते में सभी लेखे विक्रय मूल्य पर ही किए जाते हैं तथा बढ़े हुए मूल्य का समायोजन करने के लिए अलग से एक खाता बनाया जाता है, जिसे शाखा समायोजन यानी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है 7 नंबर। इस उदाहरण में अल्पना एंड कंपनी की एक शाखा अजमेर में है। कंपनी शाखा को माल लागत पर 25% जोड़कर भेजती है। शाखा के सभी व्यय प्रदान कार्यालय द्वारा भेजे जाते हैं और वर्ष 2018 में शाखा के कुछ विवरण हैं वो इस प्रकार है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ब्रांच एक्सपेंसेस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न बाय ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक और ब्रांच बिल्डिंग एट बिगिनिंग और भवन पर 10% मूल्यह्रास लगाए जाते हैं। अल्पना कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए और अजमेर ब्रांच का खाता बनाइए। सबसे पहले जनरल एंट्री सामान्य जो करते हैं वो हम जनरल एंट्री यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग की एंट्री करेंगे, फिर ब्रांच को जो गुड्स सेंड किया उसकी एंट्री करेंगे, फिर ब्रांच को जो कैश दिया उसकी एंट्री करेंगे और ब्रांच को जो कैश दिया उसकी एंट्री करेंगे और ब्रांच से जो कैश आया उसकी एंट्री करेंगे और कोई रिटर्न आया उसकी एंट्री करेंगे और फिर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे। उसके बाद में सबसे अंत में हमने विक्रय मूल्य पर बाद माल भेजा है तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे, उसमें हम ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे रिटर्न्स के साथ और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री यहाँ पर करेंगे। ये इस प्रकार ये सारी प्रविष्टियाँ की जाएगी और इसके लिए हम एक मेमोरेंडम, एक ब्रांच का डेटर्स अकाउंट भी यहाँ पर बनाएंगे, जो इस एग्जाम्पल में सोल्व करते हुए आपको बताया गया है। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से भली भांति देख सकते हैं। इसकी PDF भी कॉलेज के गूगल ड्राइव पर राजीव गांधी कंटेंट बैंक में शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद।